ठीक है भाई। और तीसरी चीज़ अगर थरते पूछ ले कल्पना चावला रिसर्च सेंटर पूछ ले थरते, तो रिसर्च सेंटर तुमने बताना है चंडीगढ़ में। ठीक है भाई, तीन चीज़ बताइए कल्पना चावला के नाम पे। एक तो मेडिकल कॉलेज है भाई, मेडिकल कॉलेज पूछ ले तो करनाल में है। तारामंडल प्लानिटोरियम कहा करे जिसे इंग्लिश में, वो पूछ ले तो वो कुरुक्षेत्र में है। और तीसरी चीज़ रिसर्च सेंटर पूछ ले तो वो चंडीगढ़ में है। ठीक है भाई। और इनका जन्म पूछ ले कहाँ हुआ था, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो भाई इनका जन्म हुआ था करनाल में। ठीक है भाई, तो आपको बताना है करनाल। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उसकी एक ट्रिक है सिंपल सी, 1 2 3 याद कर लो। 1 2 3, 1 का मतलब एक, 2 का मतलब फरवरी, 3 का मतलब 2003। 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, स्पेस के मिशन से लौटते वक्त इनका जो स्पेस शटल था वो ब्लास्ट हो गया था, क्रैश हो गया था वो पूरी तरह से अर्थ के ऑर्बिट में आके। तो देखो भारत का भाई प्रथम साफ शहर है ये। ठीक है, बहुत साफ़ सुथरा है भाई, बिल्कुल कभी पैलेस है ये, पैलेस सिटी है। ठीक है, हरियाणा का पेरिस कहते हैं इसको इसी वजह से। ठीक है भाई। और भारत का 22वां सबसे साफ शहर है ये। और हरियाणा का सबसे प्रथम, ठीक है, हरियाणा का प्रथम सबसे साफ शहर है ये। और भारत का 22वें नंबर पे है। और सीता का मंदिर भाई, जहाँ पे सीता माता ने समाधि ली थी, वो भी भाई करनाल में है। ठीक है भाई। ओएसिस पर्यटन स्थल ये भी करनाल में है भाई। तराइन का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, तराइन का पहला युद्ध 1191 में किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जीता कौन था, अपने चौहान जी जीत गए थे। और तराइन का दूसरा युद्ध 1 साल बाद हो गया था 1192 में। ठीक है भाई, 1192 में हो गया था दूसरा युद्ध। वो भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो उसमें क्या था भाई, मोहम्मद गोरी ने छल कपट का प्रयोग करके पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का मतलब भाई तरावड़ी, और यह जगह है करनाल में। तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में हुआ था। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश, ठीक है, याल्दूज और कुबोचो, ठीक है, इल्तुतमिश, याल्दोज और कुबाचा के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश जीत गया था भाई। ठीक है, ये याल्दूज और कुबाचा है ना, ये इल्तुतमिश के गुलाम थे भाई, क्योंकि ये स्लेव डायनेस्टी चल रही थी उस टाइम पे। तो गद्दी के लिए युद्ध चल रहा था ये इनका आपस में तीनों का। ठीक है, तो इल्तुतमिश ही जीत गया। ठीक है, और फिर पूछा करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में। ठीक है, 1739 में किस किस के बीच में हुआ था भाई, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। दोनों शाह थे। ठीक है भाई, शाह थे दोनों। ठीक है, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में, जिसमें नादिर शाह जीत गया था भाई। ठीक है, और ये नादिर शाह ये वही है जो इंडिया से पीकॉक थ्रोन मयूर सिंहासन ले गया था। ठीक है भाई। और मयूर सिंहासन है वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन। तो देखो भाई यही वो करेंगे हम, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे कुछ। ठीक है भाई। तो देखो पहला प्रश्न है, करनाल की स्थापना कब की गई थी, जब हरियाणा की गई थी। ठीक है, 1966 में। ठीक है भाई, 1966 में करी गई थी करनाल की। और इसके साथ और भी जिले थे, मैं पूरी वीडियो कराऊंगा टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा मैं जब। ठीक है भाई, जिले वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज में घेरूँगा, दोनों सीरीज चल रही हैं अपनी। प्राचीन समय में करनाल शहर को क्या कहा जाता था भाई, कर्ण की नगरी कही जाओ थी। ठीक है, क्योंकि अंगराज कर्ण ने ही इसको बसाया था। 1739 में करनाल में नादिर शाह के किस मुगल बादशाह को पराजित किया था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला का युद्ध हुआ था, अभी अभी पढ़ाया मैंने। ठीक है भाई, तो मोहम्मद शाह उसमें हार गया था, नादिर शाह जीत गया था और पीकॉक थ्रोन ले गया था इंडिया से। हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा तथा हरियाणा का पेरिस कहा जाता है, ये भी बताया है मैंने। करनाल में, ये भाई पूछे गए हैं भाई सारे क्वेश्चन। ठीक है भैया, देखो HSSC 2019 में राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है, NDRI बोलते हैं जिसको, करनाल में है भाई। ठीक है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु को निर्यात विदेशों में भी किया जाता है, कौन सी वस्तु है जिसका निर्यात मतलब कि जिसका एक्सपोर्ट है वो दूसरे देशों में भी करा जाया करें।
तो हरियाणा क्लर्क के पेपर में पूछा गया है भाई 2016 में, वो है लिबर्टी के जूते। ठीक भाई। हरियाणा के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला मतलब कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी भाई? ठीक है, ये बताना है आपको। तो ये की गई थी 1976 में। ठीक है भाई, 1976 में करी गई थी। घरोंडा नगर हरियाणा के किस जिले में आता है? करनाल में। और घरोंडा में सब्जी का उत्कृष्टता केंद्र है भाई। ठीक है। और फलों का पूछे तो सिरसा में है, मंजियाना में। दो उत्कृष्टता केंद्र है हरियाणा में, एक फलों का एक सब्जी का। फलों का पूछे तो मंजियाना में है, सिरसा में। और सब्जी का पूछ रहे तो करनाल में है, घरोंडा में। ठीक है, ये भी पूछा गया भाई, HSSC 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। ठीक है भाई। तो आगे देखो, मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो भाई ये है कल्पना चावला के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी है। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल में। ठीक है भाई। तो करनाल में वर्ष 2016 में स्थापित राज्य के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का नाम क्या था भाई? पहला हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो करनाल में स्थापित की थी 2016 में, उसका क्या नाम था भाई? बताओ मुझे। तो उसका नाम था करनाल यूनिवर्सिटी। ठीक है भाई, करनाल यूनिवर्सिटी। अब अगला देखो भाई, हरियाणा के करनाल में स्थित इंद्री क्या है? इंद्री क्या चीज़ है भाई? इंद्री हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो यो भी एक पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है इंद्री है भाई। ठीक है। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में है भाई। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं भाई। देखो, HP हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ठीक है भाई, ये करनाल में करा जाएगा। हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है भाई? करनाल में है भाई। ठीक है, करनाल में है। मैप देखियो, जब बेरा लग जाएगा इस चीज़ का। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा, कुल मिला के बात इतनी है, धान का कटोरा कौन है भाई? करनाल है। ठीक है, कहता करनाल, कहता कटोरा। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किसके लिए शुरू किया गया है भाई? करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी नाम है उस सेंटर का, किसके लिए शुरू किया गया है भाई ये? ठीक है, बताओ मुझे एक बार। ठीक है, ये शुरू किया गया है पीड़ित महिलाओं के लिए। ठीक है, सखी, सखी का मतलब होता है मित्र, दोस्त। ठीक है, महिलाओं के लिए किया गया है भाई ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, पीड़ित महिलाओं है जो, उनके लिए किया गया है। हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229 एक दिवसीय खिलाड़ी बना है, मतलब कि वनडे प्लेयर बना है? कौन सा भाई? बताओ, बताइए। तो इसका आंसर है डी, नवदीप सैनी। ठीक है भाई, करनाल से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, करनाल एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है, नवदीप सैनी को। कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, बहुत सिंपल, ये भी पूछा गया है भाई। ये सारे पूछे गए हैं, 2017 में पूछा गया है, सारे प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तुम्हें मैं। ठीक है, और इसके अलावा और भी कराऊँगा। पाँच पीरों की मज़ार हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है भाई? बताइए मुझे, हरियाणा के किस ज़िले में पाँच पीरों की मज़ार स्थित है? तो ये है भाई करनाल में है भाई। ठीक है, करनाल में। तरावड़ी का किला हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तरावड़ी मतलब तराइन कहते हैं जिसको। ठीक है, तराइन, जिसका तराइन के 2 युद्ध हुए थे, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, दोनों हुए थे 1191 में और 1192 में। और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था वो 1215 में हुआ था। ठीक है, तो बताओ भाई, तरावड़ी का किला करनाल में ही होगा, क्योंकि तरावड़ी भी तो करनाल में है, तो उसका किला भी करनाल में होगा। ठीक है भाई। तो चलो, आज की वीडियो में करनाल डिस्ट्रिक्ट को भी कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो किस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बनाई जाएगी ये सभी आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।